बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर। सैयद सफदर हसन शाह एक और लेक्चर के साथ हाजिर है। द पनिशमेंट ऑफ शार्पेस्ट द पेस्ट पर्शियन ऑन हिप्पल द बिल्डर। इस हवाले से आज हमारा पैराग्राफ 2 है जो हम अभी देखेंगे, और बहुत आसान आसान अल्फाज में आपको समझा रहे हैं। होपफुली आपको ये हमारी काफी अच्छी लगेगी। आइए हम सीधा उस अपने पैराग्राफ की तरफ चलते हैं और देखते हैं आज हम क्या कर रहे हैं। जी। सो आपके अपनी बुक आपके सामने होगी। तो ये फर्स्ट टाइम पहला हमने पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया था। क्योंकि ये लेंथी है, स्टोरी है, आपके एक नावल समझ सकते हैं, नावल है। तो नावल है, तो ये जॉर्ज मेरीडेथ का है, जो ऊपर हमने लिखी भी हुई यूनिट 10 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नाउ द किंग सेड टू हिम, O Hippel, show me my palace, where it standeth, for I desire to gratify my sight with its fairness. तो हमने बड़े इन तमाम अल्फाज के मीनिंग भी लिखे हुए हैं। नौ नौ का मतलब आप, द किंग बादशाह, सेड टू हिम, आप ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस आया हुआ है, उस यानी ने से कहा। सेड टू हिम या उस यानी हिप्पल से कहा, ओ हिप्पल, आए हिप्पल, शो मी, मुझे दिखाओ, ठीक हो गया, माई पैलेस, मेरा महल, वेयर, जहाँ, इट स्टैंडथ, ये कायम है। अब स्टैंडथ ये माजी में या लिटरेचर में यूटिलाइज हुआ है, होता है स्टैंड्स की जगह है, स्टैंड की जगह ये कायम है। फार आई डिजायर, क्योंकि मैं चाहता हूँ, वैसे फार के लिए है लेकिन यहाँ पर क्योंकि मानी में आ रहा है। डिजायर प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस से, मैं चाहता हूँ, ये आई डिजायर। टू ग्रेटिफाई, मसरूर करना, तस्कीन पहुंचाना, ग्रेटिफाई, ठीक हो गया जी। माई साइट, मेरी आंखें, विद इट्स फेयरनेस, उसकी खूबसूरती से, फेयरनेस, ठीक हो गया जी। ये हमने मीनिंग देख लिया। आइए इनकी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। अब बादशाह ने उससे कहा, ऐ हिप्पल, मुझे मेरा महल दिखाओ जहाँ वो कायम है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अपनी आंखों को उसकी खूबसूरती से मसरूर करूँ। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आपके है इसी पैराग्राफ का। हिप्पल अबेस्ड हिमसेल्फ बिफोर शार्पिश एंड अनसर्ड, टिस इवन हेयर, ओ किंग ऑफ द एज, वेयर thou delightest the earth with thy foot and the air of thy slave with sweetness। अब इसमें कुछ ऐसे लफ्ज आ रहे हैं जो आमतौर पर आजकल मॉडर्न लैंग्वेज में यूज नहीं होते। जिस तरह आपको बता रहे हैं, डिलाइटिस्ट आ गया, वैसे नॉर्मली ये वैसे थर्ड फॉर्म ऑफ सुपरलेटिव डिग्री तो है, लेकिन ये पास्ट में इसका यूटिलाइज होता था आमतौर पर। और देखिए, टेस्ट, TAS है, इसका मतलब इट इज है, ठीक हो, ये आजकल के मॉडर्न दौर में टेस्ट बोल रहे हैं। नहीं सर, दई, योर, और दाओ, यू, यानी कि तुम, आप। तो इस तरह आइए मीनिंग देख लेते हैं। हिप्पल, हिप्पल, हिप्पल एक बानी है, आपको पता है, एक करेक्टर है जो मेमार के तौर पे यूटिलाइज कर रहे हैं हम, बिल्डर। अवेस्ट हिमसेल्फ, यानी कि पास इंडेफिनिट का टेंस है, खुद को आजिज जाहिर किया, ठीक हो गया, आजिज से पेश आना। बिफोर शैपिश, शैपिश के सामने। एंड आंसर्ड, पास इंडेफिनिट टेंस, और जवाब दिया, आंसर, आंसर्ड, आंसर्ड। इट इज इवन हियर, यानी कि इट इज इवन हियर, यही है ये, यही है। इसका माने होता है, वो किंग ऑफ द एज, आए जमाने के बादशाह, एज जमाना, वक्त, बादशाह, ओ, आए। वेयर दो डिलाइटेस्ट, ये देखिए जहाँ आप खुश होते हैं, डिलाइट यानी कि होते हैं, दो, आप, ठीक हो गया, यू आर, दो, यू, द अर्थ, जमीन, विद द दाई फुट, आपके कदम से, योर, यानी कि दई का है, योर के माने में ले सकते हैं, माजी में लिटरेचर में यूटिलाइज होते हैं, बता रहा है, आपके कदम से। एंड द एयर, और कान, ऑफ दाई स्लेव, आपके गुलाम, विद स्वीटनेस, शीरनी से, मिठास से। सो आइए इनका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। हैपल ने शापिश के सामने आजी इख्तियार की और जवाब दिया, यही है ए जमाने के बादशाह, जहां आप अपने कदम से जमीन को मसरूर करते हैं और अपने गुलाम के कान को शेरनी से नवाजते हैं, मिठास से, ठीक है जी। तो उनकी तारीफ कर रहे हैं बादशाह के सामने जो हिप्पल है। Next is surely a site of vantage, one that dominateth earth, air, and water, which is the builder's first and chief requisition for a noble palace। ठीक हो गया, बिल्डर्स, ये देखिए, ये एपोस्ट्रोफी यूज है, इसका मतलब काके के लिए, ये मेमार का पहला। आइए इनके मानी देखते हैं। श्योरली, यकीनन, ए साइट ऑफ वेंटेज, एक बुलंद व बरतर मकाम। वन दैट डोमिनेट, ये देखिए लिटरेचर में होता है, डोमिनेट के माने में होता है, माजी में डोमिनेट पढ़ते थे, वो जो गलबा रखता है।
अर्थ ज़मीन, एयर हवा और वाटर पानी, विच इज जो है द बिल्डर्स फर्स्ट हुई मेमार की पहली, एंड और चीफ रिक्वेजिशन, रिक्वेजिशन शर्त को कहते हैं सबसे बड़ी, यानी कि चीफ, फॉर ए नोबल यानी कि प्लेस, नेक मकसद या अजीम महल के लिए, जगह के लिए, एक मजीद महल के लिए। यकीनन ये यानी कि एक बुलंद व बरतर मकाम है जो जमीन, हवा और पानी पर गलबा रखता है। और यही एक अजीम महल के लिए मेमार की पहली और सबसे बड़ी शर्त है। जी नेक्स्ट देखते हैं जी। ए पैलेस Paris to fill foreign kings and sultans with the destruction of envy, and it is, O sovereign of the time, a site, this site I have chosen to occupy the tongues of travelers and awaken the flights of poets. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, फिर हम इनके मीनिंग देख लेते हैं। आइए, सबसे पहले ए प्लेस टू फिल, ऐसी जगह या महल भरने के लिए, आ, या मुब्तला करने के लिए, इस तरह के मीनिंग यहाँ पे मुब्तला होने के लिए कहा रहा है। फॉरेन किंग्स एंड सुल्तान्स, सुल्तान्स यानी गैर मुल्की बादशाहों और सलातीन, विद द डिस्ट्रिक्शन ऑफ एनवी, एनवी कहते हैं हसद को, बेकरारी, डिस्ट्रिक्शन को कहते हैं तवज्जो हटाने के लिए, बेकरार होना, हसद की बेकरारी के साथ। एंड इट इज, और ये है, ओ सॉवरन टाइप, वक्त के बादशाह या वक्त के फरमानरवा, ओ सॉवरन ऑफ द टाइम, इस साइट ये मकाम, दिस साइट ये मकाम, आई हैव चूजन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ गया है जी, फिलहाल मुकम्मल मैंने मुंतखब किया है, चूज, चोज, चूजन। टू ऑक्यूपाई, कब्जा करना, जारी रखना, द टंग्स ऑफ ट्रेवलर्स, मुसाफिरों की जबान है, एंड अवेकन, और ख्याल बेदारी, ठीक है, जगाना, द फ्लाइट्स ऑफ पोइट्स, शहरों की परवास, ये फ्लाइट्स, उस हिसाब से ये तशबीह दी जा रही है। तो ये देखते हैं, ऐसा महल जो गैर मुल्की बादशाहों और सलातीन को हसद की बेकरारी में मुब्तला कर दे, और ये मकाम ए वक्त के फरमा रवा मैंने इसलिए मुंतखब किया है कि ये मुसाफिरों की जबान पर जारी रहे और शहरों की परवाज़ ख्याल को बेदार करे। Sharpish smiled and said, Sharpish smiled and said, the sight is good. I laud the sight. Likewise, I laud the wisdom of Ibn Busrak, where he exclaims, आइए इनके मीनिंग देखते हैं। शापिस समाइल, शापिस मुस्कुराया, एंड सेड, और कहा, पास इंडेफिनिट टेंस आ गया, से सेड, दिस साइट इज गुड, ये मकाम अच्छा है। आई लॉर्ड द साइट, लॉर्ड माने तारीफ करना, लॉर्ड द साइट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैं इस मकाम की तारीफ करता हूँ। लाइक विद, इसी तरह, आई लॉर्ड मैं तारीफ करता हूँ, द विजडम जहानत या हिकमत, ऑफ इब्न बुसरिक, इब्न बुसरिक की, ठीक हो गया जी। एक शहर के नाम के हिसाब से ये बता रहे हैं, हो सकता है तखयलाती शहर हो, बहरहाल इब्न बुसरत एज एक पोइट के हिसाब से, पोइट्री के हवाले से आगे पोइट्री आएगी तो बता रहे हैं। वेयर, जहाँ, ये एक्सक्लेम्स, वो कहता है, बताता है या वजाहत करता है। शापिश मुस्कुराया, कहा, ये मकाम अच्छा है, मैं इस मकाम की तारीफ करता हूँ। इसी तरह मैं इब्न बुसरत की हिकमत की भी या जहानत की भी तारीफ करता हूँ, जहाँ वो कहता है जी। तो क्या कहता है जी, ये पूरा एक शेर है, देख लें अब पोएट्री के अंदाज में। बी श्योर वेयर वर्च्यू फेलeth टू अपीयर, फॉर हर ए गॉर्जियस मेंशन men will rear, and day and night her praises will be heard, where never yet she spake a single word जी। बी श्योर, यकीन रखो, वेयर वर्च्यू फेलथ, वर्च्यू कहते हैं जी खूबी को, फजीलत को, जहाँ फजीलत नाकाम, टू अपेयर जाहिर होना, फॉर हर एक गॉर्जियस मेंशन, गॉर्जियस शानदार, मेंशन महल को कहते हैं, जगह को कहते हैं, इसके लिए एक शानदार महल। मेन विल रेयर, रेयर माने पालना या तामीर करना, यहाँ होगा लोग तामीर करेंगे, फ्यूचर का टेंस है, वेल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ में। एंड डे एंड नाइट, और दिन और रात, हर प्रेजेंस विल बी हार्ड, फ्यूचर का टेंस है लेकिन ये पैसे वैस में है, यानी कि फेल, मजहूल जिसे कहते हैं, उसकी तारीफें यानी कि प्रेजेस जो कहते हैं सुनी जाएंगी। वेयर नेवर येट, वेयर जहाँ कहते हैं कभी नहीं, येट भी, वेयर नेवर येट जहाँ कभी भी नहीं, शी सपी ए सपैक उसने कहा या बोला, ए सिंगल वर्ड एक एक लफ्ज, यानी कोई भी एक सिंगल वर्ड यानी एक लफ्ज, यकीन रखो जहाँ फजीलत ज़ाहिर ना हो। अब इनका हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं। उसके लिए लोग एक शानदार महल तामीर करेंगे और दिन रात उसकी तारीफें सुनाई देंगी, जहाँ उसने कभी एक लफ्ज भी ना कहा हो। यानी कि ओवरऑल ये बता रहे हैं जो शापिश है,
वो बता रहे हैं कि जहाँ फसीलत या खूबी नहीं है तो वहाँ पे लोग, यानी कोई ऐसी नहीं है उसके लिए, तो वो महलात तामीर कर देंगे और दिन रात तारीफें कर लेंगे। तो शी के हवाले से खवातीन का जिक्र है, उसके लिए महलात तारीफें, महल भी तामीर कर देंगे, हालांकि उन्होंने कभी उनके बारे में कोई एक लफ्ज भी अच्छाई का नहीं बोला होगा। तो इससे वो तशबीह देकर बताने की कोशिश की। तो ये था हमारा, ये हमने सेंटेंस वाइज देख लिया। अभी हम इसको, हम पहले की तरह कंप्लीट, इस पैराग्राफ को कंप्लीट करते हैं जो मुकम्मल है, और फिर उनका उर्दू भी देखते हैं, और फिर हम वाइंड अप करेंगे। अगर आपने हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें। हमारा मकसद भी यही है कि आप घर बैठे बड़ी आसानी से ये समझें, सीखें, और एग्ज़ाम में भी अच्छे मार्क्स लें, और अल्लाह आपको कामयाबी अता करे। हमारी दुआएं भी साथ हैं। आमीन। आइए हम इस पूरे का जो हमने पढ़ा है आज वो हम दोबारा उस पूरे कंप्लीट को पढ़ते हैं, और फिर इसका उर्दू ट्रांसलेटर भी कंप्लीट करते हैं, पढ़ते हैं, ताकि आप अपनी बुक सामने रखें। एक बार फिर आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, और हम इसको समझ भी कर रहे हैं। जी। नाउ द किंग सेड टू हिम, ओ हिप्पल, शो मी माई पैलेस वेयर इट standeth, for I desire to gratify my sight with its fairness. Hippal abased himself before Shapish and answered, "'Tis even here, O king of the age, where thou delightest the earth with thy foot and the air of the slave with sweetness. Surely a sight of vantage, one that dominateth earth, air, and water, which is the builder's first and chief requisition for a noble palace, a palace to fill foreign kings and sultans with the distractions of envy, and it is, O sovereign of the time, this site I have chosen to occupy the tongues of travelers and awaken the flights of poets." Sharpish smiled and said, "The site is good. I laud the site. Likewise, I laud the wisdom of Ibn Busrak, where he exclaims, be sure where virtue faileth to appear, for her a gorgeous mansion men will rear, and day and night her praises will be heard, where never yet she spake a single word." जी, ये था हमारा पैराग्राफ इंग्लिश का, जो आपको ओरिजिनल बुक से बुक अपने सामने रखी होगी, अगर देख लें। तो आइए इसकी अब हम उर्दू भी ट्रांसलेट कर लेते हैं। अब मुकम्मल की, वैसे हमने कर लिया है पहले भी। बादशाह ने उससे कहा, हिप्पल, मुझे मेरा महल दिखाओ जहाँ वो कायम है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अपनी आंखों को उसकी बसीरत से मसरूर करूँ। हिप्पल ने शाहपेश के सामने आजिज़ी इख्तियार किया और जवाब दिया, यही है ऐ ज़माने के बादशाह, जहाँ आप अपने कदम से ज़मीन को मसरूर करते हैं, और अपने कान, अपने गुलाम के कान को शेरनी से नवाजते हैं। यकीनन ये बुलंद व बरतर मकाम है जो ज़मीन, हवा और पानी पर गलबा रखता है। यही एक अजीम महल के लिए मेमार की पहली और सबसे बड़ी शर्त है। ऐसा महल जो गैर मुल्की बादशाहों और सलातीन को हसद की बेकरारी में मुब्तला कर दे। और ये मकाम ए वक्त फरमावरवा मैंने इसलिए मुंतखब किया कि ये मुसाफिरों की जबानों पर जारी रहे, और शहरों की परवाज़ ख्याल को बेदार करे। शापिश मुस्कुराया और कहा, यह मकाम अच्छा है, मैं इस मकाम की तारीफ करता हूँ। इसी तरह मैं इब्न बुसरत की हिकमत की भी तारीफ करता हूँ, जहाँ वो कहता है, यकीन रखो, जहाँ वजीलत जहर ना हो, उसके लिए लोग एक शानदार महल तामीर करेंगे, और दिन रात उसकी तारीफें सुनाई देंगी, जहाँ उसने कभी एक लफ्ज भी ना कहा हो। तो ये था हमारा, जो हमने उर्दू इसका पैराग्राफ जो कंप्लीट का, हमने इसकी ट्रांसलेशन भी दोबारा आपको दिखा दी रिवीजन के तौर पर। तो अगर आप हमसे इस वाले से किसी और से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो bukhariBits@gmail.com, बिट्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म जिस पे मैं आपको ये लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, मोबाइल व्हाट्सएप है 305 और ये हमारा यूट्यूब चैनल है। जो भी आप इस पे वीडियो देख रहे हैं हमारी यूट्यूब पे, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ज़्यादा दोस्तों शेयर कर दें। तो आज के लिए यहाँ तक, नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले पैराग्राफ से हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, फी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।